सैनिक भाइयों नमस्कार। जो 8वें वेतन में आकर डीए डीआर मर्ज होने से अपना लिए कितना बेनिफिट मिल सकता है, मर्ज होने से ही मिल सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है, फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन कर कर पूरी जानकारी ले लेंगे इस वीडियो में। इसी में सबसे पहले देखो 8th सीपीसी में डीए डीआर मर्ज होने से सबसे पहले मैं इसी में आपको समझाने के लिए सिपाही साहिबान का 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का WROP3 बेसिक लिया हुआ हूं। उनका बेसिक कितना है देखना, 20,463 रुपीस है। उसके लिए आकर जनवरी तक अपना डीए डीआर आकर 61% होने से उनका डीआर का अमाउंट बन जाता है कितना, 12,482 रुपीस। उसी का बाद देख लेना WROP3 बेसिक और डीआर का बेसिक दोनों प्लस करने के बाद अमाउंट बन जाता है 32,945 रुपीस। ये क्या हो गया, बेसिक में मर्ज हो गया है। मर्ज हुआ अमाउंट को फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट बेसिक बन जाता है 63,254 रुपीज। 17 ईयर सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए अपना लिए डीए डीआर मर्ज होने से इतना बेनिफिट मिल सकता है। उसका बाद आकर मर्ज नहीं होने से 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से WROP3 बेसिक के साथ कैलकुलेशन करने से 1.92 फिटमेंट फैक्टर से उनका बेसिक बन जाता है 39,289 रुपीस। दोनों को बीच में डिफरेंस कितना है देख लेना, 23,965 रुपीस। इसी में इतना डिफरेंस आ रहा है। जो अपना लिए जो डीए डीआर आकर बेसिक में मर्ज होना बहुत जरूरी है। मर्ज नहीं होने से अपना लिए बेनिफिट कम मिलेगा, मर्ज होने से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद देख लेना, ये टेबल में भी एक बार देखो, एक मैं सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल बनाया हुआ। मर्ज होने के बाद उसके लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से कितना बन सकता है सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक। नेक्स्ट आकर WROP3 बेसिक के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर देने से जो कैलकुलेशन करने के बाद कितना बेनिफिट मिलेगा वो भी जानकारी ले लेंगे। सैनिक भाइयों, हम लोग एक ही रैंक का कैलकुलेशन पूरा जानकारी ले लिया है सिपाही साहिबान का। पूरा रैंक का लेना बोलने से वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसी टेबल में आकर सर्विस और रैंक, WROP3 बेसिक और 61% डीआर के साथ जो मर्ज होने के बाद कितना बेसिक बन जाता है। मर्ज हुआ बेसिक के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने से कितना बेसिक बन जाता है। उसका बाद WROP3 बेसिक के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से कितना बेसिक बन जाता है। दोनों का बीच का डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, मिलने से कितना आ रहा है, मर्ज होकर बेनिफिट मिलने से कितना जो बढ़ोतरी हो रहा है, नहीं होने से कितना बढ़ोतरी हो रहा है, वो दोनों भी जानकारी लेनी। सबसे पहले देख लेना सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया। WROP3 के मुताबिक उनका बेसिक आकर 20,463 रुपीस। जो बेसिक और 61% डीआर कैलकुलेशन करने के बाद टोटल जो अमाउंट बन जाता है 32,945 रुपीस। जो डीआर के साथ मर्ज हुआ बेसिक के लिए कैलकुलेशन करने के बाद
92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 63,254 रुपीस। उसका बाद देखो जो बेसिक DADR का साथ मर्ज नहीं हुआ, नहीं होने से उनका फिटमेंट फैक्टर बन जाता है 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद जो उनका बेसिक बन जाता है 39,289 रुपीस। जो बेसिक में डिफरेंस आ गया देखो, जो मर्ज हुआ बेसिक के लिए और मर्ज नहीं हुआ बेसिक के लिए, दोनों से बीच का डिफरेंस कितना है बोलने से 23,965 रुपीस तक दोनों का बीच का डिफरेंस है। उसके बाद नायक साहिबान देख लेना, 22 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक तो बेसिक आकर 23,569 रुपीस। 61% DR के साथ जो बेसिक बन जाता है 37,946 रुपीस। नेक्स्ट देख लेना DADR जो बेसिक में मर्ज होने के बाद जो 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक कितना बनेगा बोलने से 76,856 रुपीस। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना 1.92 फिटमेंट फैक्टर OROP3 का बेसिक से कैलकुलेशन करने से बेसिक बन जाता है 45,252 रुपीस। जो दोनों का बीच का डिफरेंस आकर कितना है बोलने से 27,604 रुपीस। उसका बाद हवलदार साहिबान 18 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक बेसिक आकर 23,432 है। उनके लिए 61% DADR का साथ कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 37,725 रुपीस। उसका बाद देख लेना जो बेसिक में आकर DADR मर्ज हुआ बेसिक के साथ 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 72,432 रुपीस। उसका बाद आकर OROP3 के बेसिक के साथ 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 45,049 रुपीस। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बोलने से 27,383 रुपीस तक डिफरेंस आ रहे हैं। हवलदार साहिबान देख लेना, 24 साल सर्विस करने से हवलदार साहिबान OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 24,763 है। 61% DR के साथ कैलकुलेशन करने के बाद और मर्ज करने के बाद उनका टोटल बेसिक बन जाता है 39,868 रुपीस। नेक्स्ट देख लेना जो DADR मर्ज हुआ बेसिक के साथ फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 76,547 रुपीस। उसके बाद OROP3 बेसिक के साथ 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 47,549 रुपीस। दोनों का बीच का डिफरेंस आकर 28,998 रुपीस। उसके बाद देखो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान OROP3 का बेसिक आकर 25,738 है। उसके बाद 61% DR के साथ कैलकुलेशन करने से अमाउंट बन जाता है 41,438 रुपीस। DADR मर्ज होने के बाद वही बेसिक को कैलकुलेशन करने से 1.92 फिटमेंट फैक्टर से बेसिक बन जाता है ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान का 24 साल सर्विस किया होने से 79,561 रुपीस। OROP3 बेसिक के साथ 1.92 फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन करने से 49,416 रुपीस। दोनों का बीच का डिफरेंस अमाउंट देखना 30,145 रुपीस। नेक्स्ट देख लेना नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 26,900 है। 61% DR के साथ कैलकुलेशन करने के बाद जो DAR आकर मर्ज होने से 43,309 रुपीस जो बेसिक में DR मर्ज होने के बाद। उसके बाद उसी अमाउंट को मर्ज हुआ अमाउंट के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 83,153 रुपीस तक उनका बेसिक बन जाएगा।
नेक्स्ट देख लेना OROP3 बेसिक के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने से जो बेसिक बन जाएगा 51,648 रुपीज। जो मेर्ज हुआ बेसिक से कितना डिफरेंस है और मेर्ज नहीं होने से कितना डिफरेंस है बोलने से 31,505 रुपीज तक डिफरेंस आ रहे हैं। उसका बाद देखो नेक्स्ट सूबेदार साहिबान का 28 ईयर सर्विस करने से सूबेदार साहिबान का OROP3 का मुताबिक 30,175 है। 61% DR मेर्जू होने से बेसिक में आकर बन जाता है 48,581 रुपीज। DADR मेर्जू होने के बाद फिटमेंट फैक्टर 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 93,275 रुपीज तक बन जाता है। उसका बाद देखो फिटमेंट फैक्टर 1.92 OROP3 बेसिक के साथ कैलकुलेशन करने से 57,936 रुपीज। दोनों बीच का डिफरेंस आकर 35,339 रुपीज। नेक्स्ट देख लेना सूबेदार मेजर साहिबान OROP3 बेसिक 34,425 है। 61% DR बेसिक में मेर्जू होने से 55,424 रुपीज। उसका बाद देख लेना जो मेर्जू हुआ बेसिक के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक कितना बन जाएगा 1,06,414 रुपीज तक उनका बेसिक बन सकता है मेर्जू होने से। मेर्ज नहीं होने से 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से सूबेदार मेजर साहिबान 30 साल सर्विस किया हुआ होने से 66,096 रुपीज। उसका बाद डिफरेंस अमाउंट 40,318 रुपीज। नेक्स्ट देख लेना ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक 42,625 है। 61% DR मेर्जू होने से 68,625 है। मेर्जू अमाउंट के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से जो बेसिक बन जाता है 1,31,761 रुपीज। उसका बाद देख लेना OROP3 बेसिक के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 81,840 रुपीज। दोनों का बीच का डिफरेंस आकर 49,921 रुपीज तक आ सकता है। उसके बाद देखो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का OROP3 में बेसिक 46,300। उनके लिए 61% DR कैलकुलेशन करने से जो बेसिक बन जाता है 74,543 रुपीज। DADR बेसिक में जो मेर्जू होने के बाद 1.92 फिटमेंट फैक्टर कल से कैलकुलेशन करने से जो बेसिक बन जाता है ऑर्डिनरी कैप्टन साहिब 1,43,122 रुपीज। नेक्स्ट देख लेना जो 1.92 फिटमेंट फैक्टर OROP3 बेसिक के साथ कैलकुलेशन करने से 88,896 रुपीज। इसी में देख लेना आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी और भी थोड़ा क्लियर से जानकारी ले लेंगे। इसी में क्या हो गया जो अपना वॉइस भी उधर नहीं पहुंच पाएगा वो भी प्रॉब्लम है, हर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी तरह नहीं होना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर से जानकारी ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।